इसमें सर्विस भी की है मैंने, नेवी की। नेवी में रही आप? हाँ, 3 साल की थी मैंने। फिर ये बैरागी कैसे बने? फिर उनको अपने ठाकुर जी के उसमें रहता था मैं, अच्छा। जहान पूजा पत्ती में, तो उसने जी। आकर के और लात मार दी, अरे ये काम करो वो करो, इधर चलो इधर भागो। अच्छा। फिर हमको सहन नहीं हुआ, उठा करके उसको डाल लिया नीचे, अच्छा। मार धाड़ हो गई। अच्छा। अच्छा। तो रात को ही उसका जाल भाल काट करके हमने लाइट को लगा रखते हैं उसमें, जी जी कोई जी। जवान भाग ना जाए अच्छा। या कोई उधर से कूद न जाए। जी और उसको फेसों को काट करके जी। और जाल को तोड़ करके निकल आए। निकल गए फिर वहाँ से? फिर बाकी बात फिर कहाँ पहुँची? घर को आए थे वो लोग, अच्छा अच्छा। ऐसे ऐसे बात है बाबा को, ऐसे ऐसे बात है। हमने कहा हम नौकरी नहीं करेंगे, जिसको करने है उसको ले जाओ। फिर आप दोबारा गए ही नहीं? हम नहीं गए आज तक। राधे राधे। मैं अमित गौड़ आपका ब्रज दर्शन के इस यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। और इस संत मिलन की यात्रा में हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन करा रहे हैं जो हमें पता चला कि वो पहले इंडियन नेवी में थे, सरकारी जो हमारी जो इंडियन नेवी है उसमें कार्यरत थे, और उसे छोड़ करके वो अब ब्रजमंडल में, हमारे यहाँ ब्रज में वो संत भेष में रहते हैं। और कैसी स्थिति में रहते हैं आप ये भी देखिएगा कि उनका वैराग्य इतना प्रबल हुआ कि वो आर्मी की जो ये जॉब है, जो भारतीय नेवी की, उस जॉब को छोड़ करके अब जो है विरक्त साधु के रूप में यहाँ ब्रज में रह रहे हैं। आपको उनके दर्शन कराएंगे। आइए देखिए हमारे पीछे। तो यहाँ जंगल में यहाँ तो कांटे भी बहुत हैं भैया। भैया यहाँ तो अगर पैदल आ जाए कोई व्यक्ति तो कांटे लग जाए। और ऐसी अवस्थाओं में हमारे यहाँ ब्रजमंडल में संत रहते हैं। ये कुटिया आप जैसे देख रहे हो, ये बाबा की कुटिया है, यहाँ सामने देख पा रहे हो आप। आइए अब आपको मैं बाबा के रहने का तरीका और इस जंगल में जो यहाँ ये स्थिति है, ये साधुओं के जो स्थान की पता कैसे चलता है आप कहते हो, तो स्थान की पता चलता है जैसे आपने ये झंडा देखा है, ये झंडा देख रहे हैं आप, तो इस झंडे में है जो भी स्थिति है, इससे पता चलता है कि यहाँ कोई साधु रह रहा है। आइए आपको मैं अंदर से और कुटिया दिखाता हूँ और बाबा से मिलवाता हूँ, और पूछेंगे कि उनकी नेवी की इस यात्रा और संत बनने तक की इस यात्रा में ये सफ़र कैसा रहा उनका, और क्या कठिनाई उनको हुई, और ये जीवन कैसे अब उनका बीत रहा है। आइए और भगवत नाम की चर्चा करेंगे बाबा के साथ। राधे श्याम महाराज जी, अंदर आ जाओ महाराज जी। आओ अब बाबा की कुटिया को नज़ारा देखो अंदर से। अंदर से महाराज जी की कुटिया देखो पहले एक बार। हाँ, मैं जूते उतार के पहले प्रवेश करूँ जरा एक बार। ये देखो भैया, ये कुटिया है महाराज जी की। ये है व्यवस्था, बस ये व्यवस्था है हमारे यहाँ संतों की, जिस प्रकार से रहते हैं। तो आप लोगों को ये भी लगता होगा कि बहुत संत बड़ी सुविधाओं में भी रहते हैं, और बहुत संत ऐसी दुविधाओं में रह कर के ठाकुर जी का भजन करते हैं, उनके दर्शन हम आपको कराते हैं। ऐसे संत, उनसे क्या प्राप्त किया जा सकता है सिवाय भजन और सत्संग के, तो वो हम आप तक पहुँचाते हैं। देखो आप, ये है स्थिति बस, और ये सामान है, आलू है आज के लिए। ये स्थिति आप ऐसी समझिए कि आज की स्थिति है, शाम के भी भोजन की व्यवस्था नहीं है। ये अवस्था फक्कड़ अवस्था हमारे ब्रज में कहते हैं। और देखो नीचे मिट्टी है, देखो कुछ नहीं है, एक एक गद्दा है बाबा पे, और बिछाने के लिए कुछ भी नहीं। देख, मैं तो बहुत ही ऐसी स्थिति में देख करके अचंभित हूँ। मर्जी फिर आपको ठंडा लगे यहाँ? हाँ कोई बात नहीं, सब ठाकुर जी की माया होती। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये नज़ारा आपने यहाँ पे देखो है, और ये ऐसी कुटिया है जहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं। ये खुले में जंगल में, पूरे आसपास भी स्थान बिल्कुल जंगल का है, एकांत में रहते हैं। ना कोई पहुँचने की भी उम्मीद नहीं है कि यहाँ कोई पहुँचे और कोई सेवा पहुँचा पाए बाबा के लिए। एक बाबा ऊपर हो रहते हैं। अच्छा, ऊपर भी रहते हैं पहाड़ पे? हाँ, ये झंडा उनका और हमारा दोनों के लगे है। तो जी वहाँ पे कैसे पहुँचा जाएगा? नहीं, वहाँ तो हम ही जा सकते, तो और कोई लोग नहीं जाता उनसे मिलने के लिए, हम ही लोग मिलते हैं बस उनसे। हमारे जी मैं छोटी सी एक भेंट लाया हूँ आपके लिए, आप बस स्वीकार करो। मर्जी जी आपको ठंड लगे तो जैकेट की व्यवस्था है मेरे पास। है? हाँ, ये लो आप जैकेट। अच्छा, जैकेट है। ये पहन के देखिए, ठीक है महाराज जी। ये थोड़ा आपके काजे सर्दी में वो आज थी मेरे पास, क्योंकि मैं आज राशन की वितरण की ही काजे निकलो। चलो जो भी है, जो भी आपका स्वीकार है, ऐसी बात नहीं है।
अच्छा ये भी ये लो महाराज जी, ये आपके लिए व्यवस्था है। जय ये और इसमें महाराज जी धूप बत्ती है। अच्छा हाँ, इसमें धूप बत्ती का पैकेट है। ठीक। और इसके अंदर महाराज जी मैं आपको बताऊं, सब चीज़ मैं आपके लिए एक पूरे महीना की एक राशन की व्यवस्था है, जिसमें ये आपको पोहे आप बना सो स्वयं, अच्छा और ये आपको चीनी है। अच्छा ये चीनी ठीक है जी। और ये आपको 2 किलो चावल। ये चीनी कैसे है ये? हमारी जी ब्राउन शुगर है ये केमिकल नहीं है इसमें। अच्छा केमिकल हाँ, नहीं? बिना केमिकल वाली है जी। अच्छा 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 बिना केमिकल के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसमें चावल है आपके लिए 2 किलो, अच्छा और नमक है, और आपके लिए तेल है, घी भी है इसमें छोटा सा, अच्छा आपके लिए छोटा सा घी भी है इसमें। ठीक है, आप इसको साथ में रख लो, अंदर कुटिया में रख लो आप, कोई बंदर वंदर को ले जाए, अभी बड़ी कर देंगे कर देंगे। वो बाबा रहते हैं, आधा उनको दे देंगे, जी जी, आधा हम ले लेंगे। वहाँ ऊपर जो रहते हैं। तो हमारी जी मैं अगली बार आऊँगा, अभी कुछ दिन बाद आने वाला हूँ, मैं आपको उनके लिए भी एक किट ले आऊँगा राशन की, ऐसे ही आप तुम्हारी दे इच्छा दियो, है, वो आप तो उनको तुम्हारी दे इच्छा दियो। है। नहीं तो हम बांट के खाते हैं, अच्छा, हम ऐसे नहीं खाएंगे। जय हो, हमारी संतान में यही गुण होते हैं। हाँ, एक उधर माधवी रहती है लड़की, हाँ हाँ हाँ, उसको भी दे देंगे कुछ, जी जी कुछ जी। ऊपर पहुंचा देंगे, कुछ हम रख लेंगे, ज़्यादा नहीं, उसको सबको तो बंटवा महाराज जी के। अब कितने साधु रहते हैं इस पूरे जंगल में इसमें? यहाँ साधु हमारे रहते हैं, तुम्हारे 2 सरोवर पे रहते हैं, आगे सरोवर है जी जी। वहाँ रहते हैं, अच्छा 2 वहाँ रहते हैं, 2 हम रीत से ऊपर रहते हैं, जी। एक हमारे महात्मा वहाँ रहते हैं। अच्छा हाँ, और एक महात्मा मौनी बाबा उसके पिछवाड़े रहते हैं अच्छा इस मंदिर के। जी हाँ, और फिर एक महात्मा का इधर बन रहा है इसी साइड में, जी और एक बुड्ढे बाबा और रहते हैं यहाँ। जी। जो 3 महात्मा ऊपर रहते हैं वहाँ पहाड़ पे। पहाड़ के ऊपर। हाँ, और एक वो बल्ब चमक रहे उधर को, जी। एक गांव की तरफ है झील में, अच्छा। वहाँ मंदिर, वहाँ भी रहते हैं। तो महाराज जी आप जो है या स्थान पे अभी आपके कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे फिर आप यहाँ बहुत पे बरसातियों में किया था ये तो मैंने, बरसातियों में किया था। स्वयं अपने आप बनाए हुए स्थान? स्वयं अपने आप बनाए। फिर हम वहाँ थी हमारी कुटिया, जी फिर वहाँ से फिर हमने झगड़ा हो गया, जी। तो फिर हम चले गए, फिर हमारा निर्माण यहाँ किया महात्मा ने, ऊपर वाले ने कि यहाँ बनाओ तुम, फिर यहाँ बनाया। महाराज जी यहाँ पे बढ़िया रह रहे हो, अभी कोई परेशानी तो नहीं है? अब कोई परेशानी नहीं? नहीं, अब तो खैर ऐसा है, ठाकुर जी की कृपा से रहो तो सब परेशानी मिट जाती है, और ठाकुर जी को भूल जाओगे तो तुमको भी भूल जाएगी जनता। ये बात है। ठाकुर जी से ही नपते हैं सभी, बिन ठाकुर जी के कुछ नहीं। जी आप भी नाम लोगे सवेरे शाम जी। तो तुम्हारे भरोसा कितना रखना चाहिए और कब तक रखना चाहिए? पूरी जिंदगी रखो, जी जय जान हो। जाए जब तक भगवान के उसमें है। भरोसा टूटने ना पाए ना, और कहीं डगमगाने लग जाए मन, ना फिर क्या करें? डगमगाओ नहीं, डगमगा गए तुम मर जाओगे, भगवान छोड़ देगा साथ डगमगाने वाले का। डगमाओ मत, दुश्मन अपने आप कारी काट जाएगा, जी और उसे दिख जाएगा कि आज इसका कोई रूप अलग है, रूप अलग, चरित्र अलग बन जाता है भगवान का, उससे फिर बच करके निकलता है दुश्मन, किनारा कट जाएगा उसका, किनारा काट के जब निकलेगा वो कि ईश्वर निकल जाने तो तब मैं निकलूँगा। जी। हाँ, भगवान का ये है, भगवान अपने भगत को कभी भी दुखी नहीं रखता है, दुख सुख का तो जोड़ा है, जी चाहे जब आ जा हो जाता है, जी दुख जब आ जाए तो ये दुख अचानक इतनी विशाल लगे, सुख बहुत छोटो लगे और दुख बहुत बड़ो लगे, ये कैसे? दुख तो ये है कि तुम्हारी उंगली यहाँ से छिरी जाए न, तो ये वही दुख पूरे शरीर को परेशान करेगा, और सुख इसको कट गए, इसको रफे दफे हो जाए कुछ दिन के बाद, फिर सुख हो जाता है। तो उसी सुख में ही भगवान का भजन करने चाहिए, माया नहीं लपेटनी चाहिए। ये ऐसे वैसे साधु हैं, तुमने देखे कोठी और एसीओ में रह रहे, ये साधु थोड़े है। साधु छप्पर की झोंपड़ी में बना करके रहेगा, फूस में। माया तो हम अपने वहीं दरवाजे को ही छोड़ाए, माँ बाप के यहाँ, माया को यहाँ ला करके क्या करेंगे, उसको भगवान के व्यस्त में रहना चाहिए। शरीर भी अपना नहीं है, सब नासवान है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतनी देर हमसे जो है मिले और थोड़ा सा समय दियो। मैं अगली बार आऊँगा आपके पास तो कुछ और व्यवस्था मैं सोच पाया हूँ, क्योंकि यहाँ में जो भी व्यवस्था ना है मैं वो करने को प्रयास करूँगा आपके काज, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि परेशानी बने आपको, भजन में बाधा ना हो और कार्य भी सुगमता से। आपकी इच्छा है,
अब थोड़ा आप जैकेट पहन के दिखाओ जरा आप हमें एक बार, अच्छा ये इसको आई है कि नहीं आई आपके सही? अच्छा। हाँ, ये हमारा थोड़ा मन है यहाँ। भाई जैकेट तो तुम्हारे ये नीले है। मर्जी ऐसी बन पाई, क्या करें? नहीं नीले नहीं, तो- हमारे में या तो लाल चलता है तो आप एक बार पहन के देख लो, तो और फिर नहीं तो अगली बार मैं लाल ले आऊंगा, ये का और संत को दे दूंगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पहन के तो देखो ये एक बार। हमारे उसके नहीं है। अच्छा अच्छा, एक बार पहन के देख लो आप। हाँ नहीं पहन तो लेंगे हाँ, लेकिन बड़े हमारे भाव से उसमें, लाए। हमारे उसमें नहीं चलता हाँ, है। अगली बार मैं लेके आऊंगा तो आपको मैं जो है लाल ले आऊंगा, भगवा कलर की। हाँ लाल होने चाहिए, या सफेद हो बिल्कुल, जी, या फिर सफेद हो। आप मैं खोलो, हाँ ऐसे करके अब आप पहन के देखो। तो उनके ये नीले हैं भाई, नीले कलर के हैं, हाँ, नीले कलर के नहीं चले तो हमारे आप वहाँ। मान लीजिए नीचे कुछ ना पहने, आप सीधे कंबल और नहीं ऐसे? कम्बल को ही रखते हैं। अच्छा अच्छा, भाई नीले को नहीं रखते। चलो नहीं ये ठीक, तो आप किसी संत को दे दिए। हाँ ठीक? संत को देते हैं। हाँ, किसी और को ये आते रहते जरूरत, बेचारे। हाँ आपके पास आते रहेंगे, आते रहते। तो कर दिए आप बस। ठीक है महाराज जी। महाराज जी, आपने जो है ये संत जीवन कब अपनाया हो, ये गृहस्थ छोड़ के जो है? ये तो मैं 8 वर्ष का निकल गया। अच्छा, घर से 8 वर्ष के निकल गए? 8 वर्ष का निकल गया सही। घर त्याग आप 8 वर्ष को दियो? हाँ ऐसो क्या मन हुआ आपको जो है घर त्यागने को? तो बहुत छोटी अवस्था है 8 वर्ष तो। इसमें सर्विस भी की है मैंने, अच्छा, नेवी की। नेवी में रही आप? हाँ 3 साल की थी मैंने। फिर ये बैरागी कैसे बना फिर आपको? उनको अपने ठाकुर जी के उसमें रहता था मैं, अच्छा, जहान पूजा पत्ती में, तो उसने आकर के और लात मार दी, अरे ये काम करो वो करो, इधर चलो इधर भागो। अच्छा, फिर हमको सहन नहीं हुआ, उठा करके उसको डाल लिया नीचे, हम्म। मार धाड़ हो गई। अच्छा अच्छा, तो रात को ही उसका जाल भाल काट करके हमने लाइट को लगा रखते हैं उसमें, जी जी कोई जी, जवान भाग ना जाए अच्छा, या कोई उधर से कूद न जाए। जी उसको फेसों को काट करके जी, जाल को तोड़ करके निकल आए। निकल गए फिर वहाँ से? फिर बाकी बात कहाँ घर पहुँची? घर को आए थे वो लोग, अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे बात है बाबा को, ऐसे ऐसे बात है। हमने कहा हम नौकरी नहीं करेंगे, जिसको करने है उसको ले जाओ। फिर आप दोबारा गए ही नहीं? हम नहीं गए आज तक। तो फिर आप सीधे यहाँ जंगल में कब प्रवेश करो आप? जंगल में तो यहाँ तो अभी आए 20 साल हुए, अच्छा, और नई अलवर के जंगल में, जी माइक थोड़ा गड़बड़ है। और गुजरात के जंगल में, जी जी, और तुम्हारे तो ये इलाहाबाद आप के जो है जंगल में। तो 84 के ही जंगल में रहे हैं आप ज़्यादातर? नहीं बहुत बहुत दूर तक रहे, नासिक अच्छा और शिमला, जी पंजाब, जी, हरियाणा, गुजरात, बहुत बहुत दूर तक रहे थे। समझिए अब यहाँ कितना समय हुआ? अब यहाँ 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष यहीं पे रह गए? हाँ 20 वर्ष हो गए। ये महात्मा वो मैंने ही भगवान की कृपा से बसाया था। अच्छा अच्छा, ये भी ऊपर वाला भी मैंने ही बसाया। मैं हम साथ साथ के हैं सभी, जी किसी ने कोई नहीं बसाया, भगवान ने सबको बसाया। जी, भगवान चाहे तो उखाड़ दे, भगवान चाहे बस, तो उनके हैं। सभी मिलकर के रहते हैं महात्मा यहाँ। महाराज जी, साधु को जो प्रवृत्ति है, साधु के जो गुण हैं, वो कैसे प्रदर्शित हुए कि पता चले कि अब ये मन को वैराग्य है, अब आप घर छोड़ दो या ग्रस्त में रहो? ये कैसे अंदर से कैसे अनुभूति हुई आप है कि? परिवार छोड़ना बहुत कठिन है, वही तो मैं कह रहा हूँ महाराज जी, तो बहुत बहुत कठिन है। आपके पीछे तुम एक ग्रस्त दिन, बंधो हुए है। आप एक दिन के लिए घर छोड़ करके रिश्तेदारी में चले जाओ जी तो पूरी रात नींद नहीं आएगी आपको। तो उसको आत्मा ज्ञान, जी प्रवेश, जी, उसको प्रवेश करो, जी, जागृत करो अंदर है क्या। जी, जब जागृत अंदर का हो जाएगा तुम्हारा, जी। तो फिर तुम घर छोड़ जाओ। तो जागृत कैसे होगा महाराज जी? कोई किसी के नहीं होता है, ना औरत है तुम्हारी तुम्हारा साथ देगी, ना बच्चे हैं वो साथ देंगे, ना कोई घर परिवार का साथ देगा। वो तो तुम्हारे ठाकुर जी का नाम लोगे तो ठाकुर जी ही आगे रास्ते में खड़ा मिलेगा, तो तिर जाओगे। अब तो ये घर, भय छोड़, भय वगैरह छोड़ दें कि हम कैसे करेंगे? और भय को कुछ नहीं होता है, जी, भय को कुछ नहीं होता। तुमने कह दिया यहाँ मुझे कोई खा जाएगा तो खा जाएगा, हम्म। और वहाँ तुम निर्भय होकर के बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे हो, जी, तो कोई कुछ नहीं होगा। कोई भी डस जाए वो भी सही हो जाएगा भगवान के नाम से। तो महाराज जी, एकांत में रह के आप कोई चीज़ की आवश्यकता पड़े, ठाकुर जी कैसे देते हैं सब, सब ठाकुर जी करते हैं, कोई किसी के लिए नहीं करता है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप मिले, आपने इतना समय दियो। जय हो, राधे राधे।